अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइस थ्योरम। ओके, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 37 का बी पार्ट है। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, इस सीरीज़ में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो देखते जाएँ। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का ये हमारा टॉपिक था, ये सीरीज़ थी हमारी। इसमें हमने तमाम टॉपिक्स पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 37 का बी पार्ट, बाइज लॉ या बाइज थ्योरम। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि बाइज लॉ कहता क्या है। लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन ए की बी द डिसजॉइंट इवेंट्स। Let be the event associated with all these events, then the conditional probability of any event AI given B will be such that। अब जो हमारे पास थ्योरम है वो हमारे पास ये है, यानी कि जो हमारे पास बाइस थ्योरम है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीन फॉर्म्स हैं बाइस थ्योरम की। अब देखो बाइस थ्योरम कहता क्या है हमें। उसने कहा है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है एंड के बी द डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। यानी कि जो हमारे पास इवेंट्स है A1, ये हमारे पास क्या इवेंट है। अब इवेंट क्या है इसका अब हमें पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हमें पहले पता होना चाहिए। इवेंट पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि सैम्पल स्पेस होता है। सैम्पल स्पेस में जब इवेंट्स को जमा कर दिया जाता है तो वो सैम्पल स्पेस बन जाती है। मिसाल एक कॉइन है, उसको जब हम टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या फिर टेल आएगी। ओके, ये हेड क्या है, एक इवेंट है, टेल एक इवेंट है। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास इवेंट्स हैं, ये बहुत तादाद में इवेंट्स हैं। ओके, और जो ये इवेंट्स है ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब क्या है कि इसका जो एलिमेंट्स इसके नहीं मिलते और इसके जो एलिमेंट्स इसमें नहीं मिलते और इसके जो एलिमेंट्स इसमें नहीं मिलते, इसके एलिमेंट्स, यानी कि हर जो इवेंट है वो एक दूसरे के लिहाज से डिसजॉइंट है। कोई भी चीज़ एलिमेंट मुश्तरक कॉमन नहीं है। दूसरे अल्फाज में हम डिसजॉइंट इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली इवेंट्स। म्यूचुअल इवेंट्स का भी यही मतलब होता है कि इनमें किसी भी इवेंट में कोई कॉमन चीज़ मुश्तरक नहीं होती। ओके, लेट बी दी इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल दीज इवेंट्स। हम एक इवेंट लेते हैं, वो ऐसा इवेंट है जो इन तमाम इवेंट्स पर हावी है। हावी का मतलब है कि इन तमाम इवेंट्स में कॉमन है। वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। सपोज करें हमारे पास ये क्या है, इवेंट A1 है, इवेंट A2 है, इवेंट A3 है एंड सो ऑन। इधर हमारा A4 होगा एंड सो ऑन, ये AK है। ओके, तो इधर इधर हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। ओके, ये सर्कल जो ड्रा किया है, इस सर्कल का हम नाम देते हैं इवेंट बी का। सर्कल इवेंट बी का नाम देते हैं। और ये जो इवेंट बी है ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इवेंट बी का नाम देते हैं, ये जो हमने सर्कल लगाई है। ओके, यही इधर लिखा हुआ है, ये देख लें। ओके, सो विद ऑल दिस इवेंट देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है होता है, इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। लेक्चर नंबर 37 का ए पार्ट है। ओके, इसमें हमने इसको एग्जाम्पल से समझा हुआ है, तो आप उधर से देख सकते हैं। इसका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन फॉर्म्स होगी। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि जो हमारे पास ये थ्योरम है इसका प्रूफ भी है या नहीं। तो प्रूफ में देखें, लेट इवेंट A1 A2 A3 एंड सो ऑन के बी डिसजॉइंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। ओके, यानी कि सैंपल स्पेस का क्या मतलब है कि जो हमारे पास है ये इवेंट A1 A2 A3 एंड सो ऑन है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस को हम इससे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बनी हुई है। ओके, वी कैन सी डैट बी इज एसोसिएटेड विद ऑल। अब AI क्या है, AI का मतलब है इसमें A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है एंड सो ऑन चलता जा रहा है। और एंड टर्म को हम A का नाम दे रहे हैं। ओके, जिस तरह आपने बात इधर एन लिखा होता है या फिर और कोई चीज़ लिखती है, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं।
तो ये किसके इक्वल है, ये टर्म किसके इक्वल है, ए आई के। ए यहाँ से क्या मुराद है, आई क्या मुराद है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी कि इसमें 1 इवेंट ए भी है, बी भी है, सी भी है, सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। डन हो गया। अब जो ये है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ये फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया हुआ है ए पार्ट में। ओके, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ओके हो गया। इसको हम गिवन कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ए आई गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर ए प्रोबेबिलिटी बी। ओके हो गया। अब यहाँ हमारे पास हम ये भी हमारे पास गिवन होते हैं, ये भी गिवन होती है। अब हमने इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये देखें, इसको आप इसको ये चीज़ ये इस टर्म को फाइंड कर ये दिखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी बी जो इवेंट बी है, इवेंट बी देखें, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी सो कॉमन है, इसलिए हम इवेंट बी को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, कि इवेंट जो बी है, इवेंट ए का कुछ पार्ट बी में भी है, इवेंट बी का भी पार्ट कुछ बी में मुश्तरक है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो इधर हम अब अप्लाई कर देंगे सेकंड स्टेप में प्रोबेबिलिटी, तो वो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें कि हमने इसकी जगह ये लिखा हुआ है। ओके, अब ये कैसे लिखा और क्यों लिखा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। जो मैं सपोज करें मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन ये ए गिवन बी है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और पी प्रोबेबिलिटी बी होगा। ये हमारे पास सपोज करें मेरे पास एक बल्कि ये हमारे पास फार्मूला है, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फार्मूला है। ओके, तो यहाँ से जब हम इस टर्म को फाइंड करेंगे, ये टर्म तो ये टर्म ये बी इधर रहेगी, तो ये टर्म इधर आकर क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। ओके, ये टर्म इसकी इक्वल है, तो इसको देखते हुए इधर इंटरसेक्ट यही टर्म है, इसी टर्म को हम इस अंदाज में लिख सकते हैं। ओके, जिस तरह हमने इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं, इसी तरह इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। डन हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी का है, इसकी वैल्यू का अब हम इस यहाँ इसमें पुट कर देते हैं। तो देखें, पुट कर दिया, ये हमने पुट कर दिया, इक्वे पुटिंग द इक्वेशन टू इक्वेशन 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके हो गया। सॉरी, पहले मैंने रॉन्ग बोल दिया था कि हमने प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ इसमें हमें फाइंड की, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया और इसको हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अब ये देखें कि हमारे पास एक ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखें, जो हमारे पास है ये है, देखें ये फॉर्म और ये फॉर्म इक्वल है एक दूसरे के। अब बाद में ये ना कहिएगा कि इधर तकाते हैं इंटरसेक्शन और इधर ये है हमारे पास। ओके, ये देखें, ये और ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। डन हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।